प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्रपाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने वीडियो लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में कबीर की साखियों की व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं, आज इस वीडियो में हम कबीर की साखियों के प्रश्न अभ्यास का पर कार्य करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उस कार्य को, उस प्रश्न अभ्यास को आरंभ करने से पहले हम कबीर की साखियों पर थोड़ा सा पुनर्विचार कर लेते हैं। कबीर जो भक्ति काल के एक महान कवि हुए हैं, उनकी संपूर्ण रचनाएं या उन कबीर की वाणी, हम कह सकते हैं कि कबीर की वाणी बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, जो 3 भागों में विभाजित है, साखी, शब्द और रमैनी। आज हम साखियों के विषय में बात कर रहे हैं। तो कबीरदास जी ने अपनी इन साखियों में जो समाज में उन्होंने अनुभव किया प्रत्यक्ष रूप से, उसका वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में, कबीर की साखियों में कबीरदास जी ने प्रेम के महत्व को दर्शाया है कि कौन से सांसारिक प्रेम नहीं, ईश्वर के प्रेम के महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने बताया है कि जब एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी से मिलता है तो विषय वासना रूपी विष जो है वो भक्ति रूपी, ईश्वर प्रभु भक्ति रूपी अमृत में बदल जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया है कि ज्ञान एक हाथी के समान उन्होंने ज्ञान को बताया है, और जो संसार की प्रतिक्रिया है वो एक कुत्ते के समान बताई है। अर्थात व्यक्ति को ईश्वर की सहज भक्ति करनी चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने अपनी साखी में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। जो किसी भी प्रकार के ईश्वर प्राप्ति के लिए बाह्य आडंबर है, उनका विरोध किया है, और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पर जो है व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया है, करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ के साथ कबीरदास जी ने अपनी साखियों में जो सांप्रदायिक भेदभाव फैलाने वाले मनुष्य हैं, उनकी एक छोटी सी सोच पर व्यंग्य किया है या उनकी तरफ संकेत किया है, और उनको एक उपदेश देते हुए कहा है कि हमें मध्य मार्गी होकर के एक दूसरे के धर्म को जानना चाहिए, तथा हमें राम और खुदा के श्रेष्ठ होने पर बल ना देते हुए इन दोनों को समान समझते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। साथ के साथ कबीरदास जी ने कर्म की महत्ता को दर्शाया है कि उन्होंने कहा है कि ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता, बल्कि अच्छे कर्म करने से श्रेष्ठ बनता है। इस प्रकार उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का, बाह्य आडंबरों का अपनी साखियों के माध्यम से विरोध किया है, तथा मनुष्य को निराकार ब्रह्म, निराकार ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए इसके कुछ प्रश्न हैं, उनके विषय में हम कुछ जान लेते हैं, उनकी व्याख्या हम जान लेते हैं। प्रश्न साखियों के जो प्रथम प्रश्न है साखी का, वो इस प्रकार से है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर सबसे प्रथम साखी में आया है, मानसरोवर शब्द, तो इसका अर्थ, इसका कवि के कहने का भाव क्या है। मानसरोवर से कवि का आशय हृदय से है, हृदय या मन से है, जिसमें प्रभु भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, और हंस रूपी जीवात्मा जिसमें क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए मोक्ष रूपी मोती को चुग रही है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि मानसरोवर का अर्थ, जो आशय है, वह हृदय से है। कवि ने साथ के साथ जो दूसरा प्रश्न है कवि का, वो इस प्रकार से है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। सच्चा प्रेमी कौन होता है, कसौटी का अर्थ क्या होता है। कसौटी का अर्थ होता है मापदंड। उन्होंने क्या मापदंड बताया है कि किसे हम सच्चा प्रेमी कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, तथा उससे सच्चे प्रेमी कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, क्या उनका प्रभाव होता है, वो उस तरह से कहा है। तो कबीरदास जी ने अपनी दूसरी साखी में ही सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है। उन्होंने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है
कि जब एक सच्चा प्रेमी, कौन सच्चा प्रेमी? सांसारिक प्रेमी से, यहाँ जो कवि का अर्थ सांसारिक प्रेमी से नहीं है, यहाँ पर सच्चे प्रेमी से कवि का अभिप्राय ईश्वर की भक्ति करने वाले सच्चे प्रेमी से है। जो व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, ईश्वर के नाम का सच्चा प्रेमी है, अगर वह सच्चा प्रेमी दूसरे ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले प्रेमी से मिलता है, जब एक सच्चा प्रेमी, कौन सा सच्चा प्रेमी? प्रभु भक्त, एक सच्चा प्रभु भक्त दूसरे सच्चे प्रभु भक्त से मिलता है, तो तब क्या होता है? तब व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के मन के अंदर जो भी मैल है, विषय वासना रूपी जो भी मैल है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सद्भावना की भावनाएं, सद्भावनाएं, अच्छी भावनाएं जागृत होती हैं। जब इस प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति के अंदर होते हैं तो वो सच्चे प्रेमी से ही संभव होते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, कवि ने तीसरा प्रश्न कहा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरी जो दोहा अर्थात जो साखी है, कबीरदास जी की तीसरी साखी क्या है? अगर हम देखें तो उनकी तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन धे जख मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान के, अर्थात यहां पर कबीरदास जी ने क्या कहा है तीसरे दोहे में? कैसे ज्ञान को महत्व दिया है? सहजता रूपी ज्ञान को, यानी कि ज्ञान को महत्व दिया है। कैसे ज्ञान को? जो हाथी के समान शक्तिशाली है। और क्या है? जो हाथी के समान शक्तिशाली है, ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ज्ञान ही, जो ज्ञान होता है वही भक्ति रूपी मार्ग पर अग्रसर होता है। जब ज्ञान भक्ति रूपी मार्ग पर अग्रसर होता है तो वो भक्ति की ओर बढ़ता है। किसकी ओर बढ़ता है? भक्ति की ओर बढ़ता है। और जब वो भक्ति की ओर बढ़ता है, ईश्वर की भक्ति की ओर बढ़ता है, तब वो क्या करता है? जो संसार है, जो सांसारिक लोग हैं, जब उस व्यक्ति की व्यर्थ की आलोचनाएं करते हैं ना, तो उन आलोचनाओं की वो परवाह नहीं करता है, क्योंकि वो ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ करके, सहजता रूपी दुलीचा डाल करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। और वो फिर उसके बाद सांसारिक जो आलोचनाएं हैं उनकी परवाह नहीं करता है। तीसरे दोहे में यही, अपनी तीसरी साखी में यही उपदेश कबीरदास जी ने दिया है। प्रश्न नंबर 4 जो इस प्रकार से है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? सच्चा संत के लक्षण क्या हैं? सच्चे संत के लक्षण क्या होते हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि कबीरदास जी ने अपनी साखियों में एक सच्चे संत के लक्षण भी बताए हैं। कबीरदास जी ने अपनी साखी में सच्चे संत का लक्षण बताते हुए इस प्रकार से कहा है, उसकी अंतिम, उस साखी के अंतिम है, निरपक्ष होके हरि बजे सोई संत सुजान। निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष होकर के, निष्पक्ष क्या अर्थात जो व्यक्ति, देखिए प्रश्न ध्यान से इसका उत्तर जो है प्रश्न का ध्यान से सुनिए कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। प्रश्न इस प्रकार से है। तो कबीरदास जी ने सच्चे संत के लक्षण इस प्रकार से कहे हैं कि जो व्यक्ति सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव क्या है? हिंदू, मुस्लिम, राम रहीम इत्यादि जो धार्मिक भेदभाव हैं, जो इन सांप्रदायिक भेदभावों को तर्क वितर्क, वैर विरोध आदि के झंझट में ना पड़ करके, आदि के झगड़े में ना पड़ करके निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष, निष्पक्ष मीन्स निश्चल भाव से निराकार हरि भजे, जो हरि को भजता है अर्थात निराकार ब्रह्म की जो क्या करता है? उपासना करता है, भक्ति करता है, उसकी भक्ति में लीन हो जाता है, वही सच्चा संत कहलाता है। कि जो व्यक्ति सांप्रदायिक भेदभावों, तर्क वितर्क, वैर विरोध आदि के झगड़े में ना पड़ करके निश्चल भाव से, निष्पक्ष भाव से
ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, वही क्या होता है, सच्चा संत कहलाता है। आगे प्रश्न इस प्रकार से है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से, जो अंतिम दो साखियां हैं, कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो साखियां जो अंतिम दो साखियां हैं कबीरदास जी की, उनमें कबीरदास जी ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की, संकीर्णता क्या होती है, छोटी सोच की ओर, मानव की कौन सी दो छोटी सोच की ओर संकेत किया है। तो कबीरदास जी की अंतिम जो दो साखियां हैं वो इस प्रकार से हैं, काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। और दूसरी क्या है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो पहली जो साखी है, पहला जो दोहा है, उस साखी में कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में, काबा और काशी में ढूंढता है, वहां जाकर के उसको पाना चाहता है। कबीरदास जी ने मनुष्य की ऐसी ही संकीर्णता पर का विरोध करते हुए कहा है कि ईश्वर ना तो जो है, ईश्वर जो है वो एक ही है, हमें उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं जानना चाहिए, हमें राम और रहीम को क्या है, अलग नहीं समझना चाहिए। उन्होंने गेहूं का उदाहरण देते हुए कहा है कि गेहूं का ही आटा, जो अगर हम गेहूं मोटा पीस देते हैं तो कई लोग उसे मोटा आटा कहते हैं और कई मैदा कहते हैं, ये लोगों की अपनी दृष्टिकोण होता है। उसी तरह से मनुष्य ईश्वर को भी राम और रहीम के नाम से अलग अलग कर रहा है, जबकि वो एक ही है। दूसरी जो उनकी साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, उस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि अगर व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में हो जाता है, अगर व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में होता है और उसके कार्य नीच होते हैं तो उसे नीच ही कहा जाएगा, उसे श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार की जो संकीर्णताएं हैं, मनुष्य किस प्रकार की जो संकीर्णताएं हैं, जो छोटी सोच है, उनकी ओर अपनी इन दो साखियों में कबीरदास जी ने संकेत किया। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि कवि ने किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। जो कवि ने अपनी अंतिम साखी में कहा है उसके विषय में कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, कर्मों से अर्थात कार्यों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए, तर्क मीन्स उसके बारे में बताइए, उदाहरण भी दीजिए, उसका उदाहरण देते हुए उत्तर दीजिए। जैसा कि हमने साखी में जाना है, साखी को पढ़ा है और पढ़ करके जाना है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं होती है, बल्कि किससे होती है, उसके कर्मों से होती है, उसके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों से उसकी पहचान होती है, ना कि उसके श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने से। बहुत से ऐसे साहित्य में, इतिहास में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका जन्म नीच कुल में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने आप को इतिहास में श्रेष्ठ जो है वो स्थापित किया है, बताया है। जैसे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और संत शिरोमणि रविदास जी, ये ऐसे कवि हुए हैं जिनका जन्म एक सामान्य या श्रेष्ठ परिवार में नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्मों के द्वारा एक जो है श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है, समाज में एक श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त किया है। उसके साथ ही कवि कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वो नीच ही कहलाएगा। उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है, कबीरदास जी ने इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि एक सोने का कलश, सोना बहुमूल्य होता है और सभी को प्रिय होता है, लेकिन उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि सोने का कलश, एक सोने का कलश जिसमें शराब भरी हुई है,
वो सोना होने के बाद भी लेकिन उसके अंदर जो शराब भरी है उसके गुण के कारण साधु लोग उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये उसके कर्म, उसके गुण के कारण ऐसा कहा गया है। तो इसलिए अंततः कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में पैदा होकर के नीच कर्म करता है, नीच कार्य करता है, तो उसे समाज के लोग नीच ही कहेंगे, ना कि श्रेष्ठ कहेंगे। अंतिम जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान कहूँ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम उसको ध्यान से सुनेंगे सभी। हस्ती चढ़िए ज्ञान कहूँ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। अब प्रश्न क्या है हमारे पास, हमें उस चीज को देखना है। प्रश्न हमारे पास काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए है, ना कि उसका भाव या आशय स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य स्पष्ट करते हुए हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसके काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो अंग हैं, जो तथ्य हैं, उनको बताएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ज्ञान की जो तुलना है या जो ज्ञान है, ज्ञान को हाथी के समान बताया है, और जो लोगों की प्रतिक्रिया है, उस सज्जन व्यक्ति के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसको कुत्ते के समान बताया है। नंबर 2, कवि की जो भाषा है, भाषा के बारे में बताएंगे। सद्धू कड़ी है, भाषा सरल, सहज और भाव अनुकूल है। भाषा सहज, जैसा कि हमने जाना कि जो भाषा है वो सद्धू कड़ी है। सद्धू कड़ी भाषा कौन सी होती है? वो साधुओं की भाषा होती है जिसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण है। उसमें अवधी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया, उसमें ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया, उसमें फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, राजस्थानी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस प्रकार से अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण करके उन्होंने ऐसे भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी साखियों में किया है, इसलिए उनकी भाषा को सद्धूकड़ी भाषा कहा जाता है। प्रस्तुत साखी में दोहा छंद है तथा इस जो साखी है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है तथा ज्ञान की महत्ता को दर्शाया गया है। तो ये था साखियों का प्रश्न अभ्यास। अगली वीडियो में हम कबीर द्वारा रचित ही शब्द की व्याख्या और उसके प्रश्न अभ्यास को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जय हिंद, जय भारत।